हेलो स्टूडेंट्स, यही क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी करवाया था। इसी क्वेश्चन को अब मैं दूसरे मेथड से करवाऊंगी। उसमें मैंने पूरा इलेबोरेटेड मेथड समझाया था जो जर्नल मेथड है। इसमें हम यूज़ करेंगे शॉर्टकट मेथड। ठीक है जी। अब शॉर्टकट मेथड कैसे यूज़ होगा? शॉर्टकट मेथड के लिए हमारे पास ये जो टर्म हमें गिवन है इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम पहले एक फैक्टर लिखेंगे x+1, दूसरे फैक्टर को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, प्लस दूसरा फैक्टर x+2, पहले फैक्टर के लिए हमने जगह छोड़ दी। ठीक है, अब इस छोड़ी हुई जगह में हमने क्या करना है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर लिया है, इस फर्स्ट फैक्टर को आप 0 पुट करेंगे। ये हम रफ वर्क में करके देखते हैं। यहाँ फर्स्ट फैक्टर रखा है, फर्स्ट फैक्टर को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू -1 आएगी। ठीक है, तो ये जो दूसरा फैक्टर बचा था उसमें हमने x की ये वैल्यू पुट करनी है -1 + 2। ठीक है जी। अब सेम चीज़ इस वाले में करेंगे हमने यहाँ पे x+2 फैक्टर रखा था, x+2 को जब 0 पुट करेंगे तो x = -2 आ जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट करेंगे। कौन सा फैक्टर रखा है, x+2, दूसरा फैक्टर कौन सा बचा, x+1, तो x+1 में x की जगह पे -2 + 1। ठीक है, क्या करना है, दोनों फैक्टर्स में पहले फर्स्ट फैक्टर को लिखना, दूसरे को खाली छोड़ देना, दूसरे को लिखना, पहले को खाली छोड़ देना। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या करना है, जो वाला फैक्टर यहाँ लिखा है उसको 0 करके जो वैल्यू x की आई उसको दूसरे वाले फैक्टर में, इस वाले फैक्टर में एज इट इज़ पुट कर दिया। और जहाँ ये वाला फैक्टर हमने छोड़ा था उसमें x+2 को 0 पुट किया तो x की वैल्यू -2, इसको छोड़ के दूसरे वाले में हमने क्या कर दिया, वो पुट कर दिया। ठीक है जी। अब यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे इसको तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस ये आ जाएगा -1। ठीक है जी, तो ये 1/x+1, ये माइनस को हम ऊपर भी लेके आ सकते हैं तो ये माइनस का बन गया पूरा टर्म, तो ये आ गई हमारे पास टर्म। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है जी, और इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो ये हमारे पास, हमें पता है नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, 1 + 0 हो गया 1, तो ये ऊपर आ गया हमारे पास। दैट मीन्स हमारे पास ये हो गया log ऑफ x+1, और सेम चीज़ यहाँ हो जाएगी log ऑफ x+2 + c। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब सेम ही आंसर हमारे पास लास्ट वाले क्वेश्चन में आया था, लेकिन उसमें हमने ABC की हेल्प से किया था। अब यहाँ पे देखिए आप, हमने बिना ABC के कर लिया है, तो इसलिए आप दोनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो जो आपको ईजी लगे।